Morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 7 from exercise 12.2 class 10. Now the question is, a chord of a circle of radius 12 centimeters subtend an angle of 120 at the center, find the area of the corresponding segment of the circle. ठीक है, आपको अगेन क्या बताना है, एरिया ऑफ दिस पार्ट बताना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन एरिया ऑफ द सेक्टर निकालोगे, देन ट्रायंगल का एरिया लेस करोगे, आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन आपकी बार क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल, कंप्लीट एंगल क्या दे दिया आपको, 120 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बन नहीं रही है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे तो 120 डिग्री आ गया। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, देन ये किस में डिवाइड हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मीन्स बाइसेक्ट कर देगा। सो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये आपकी जो ST है, इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे किसी एक ट्रायंगल को लेंगे और SV को निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे, तो ST हमारे पास आ जाएगा। और इसको सोल्व करने के लिए फिर यहाँ पे हम क्या लगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, मीन्स हमारे पास हाइट भी आ जाएगी और बेस भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं किस वे में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OV ऑन कॉर्ड ST। ये हमारी कॉर्ड है ST, इस पे हमने OV क्या डाल लिया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, विच इज बाइसेक्ट दी कॉर्ड ST। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो SV है और VT है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली सी बात है, दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। फर्दर सोल्व करेंगे तो इन ट्रायंगल OVS, हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, OVS। यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, डेफिनेटली सी बात है। और आपको ये एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद की हेल्प से, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, OV/OS। मैंने बताया है कि देखो 2 वे होते हैं, या तो आपके पास देखो जो आपको हमेशा निकालना होता है उसको आप ऊपर रखते हैं, जो गिवन होता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू आपको पता ही है। सो क्या हो जाएगा, OV = OV तो आपको फाइंड आउट करना है, OS क्या है 12, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 12, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, क्या होती है 1/2। सो यहाँ से 2 बन जा 2 6 है, इट मीन्स OV = कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। सो OV की वैल्यू तो इतनी आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, SV अपॉन SO। सो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देन आपका sin 60 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, 2 चीज़ें यहाँ पे निकालनी थी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास OV तो आ गया, ठीक है, अब हमें ये भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको ऊपर रखेंगे, SV/SO = क्या हो जाएगा भाई, SV/SO। देखो फॉर्मूला लगाती हूँ मैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो हम किसे ले रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है आपका, क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बन जाएगा यहाँ पे, sin 60 डिग्री, क्योंकि हम पहले क्या ले रहे हैं, SV को, देन हम किसे ले रहे हैं, हाइपोटेन्यूज को, जो कि हमारा OS है या SO, किसी भी वे में लिखो। सो क्या बन जाएगा, SV/SO कितना आपका 12 = क्या हो जाएगा, sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, देखो ये जो फॉर्मूला बनता है ये तब बनता है जब आपका एंगल कहाँ पे होता है, इधर, कहाँ पे होता है, इस वे में होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या मान के चलना है, ये जो बेस है ये एक तरह का आपका परपेंडिकुलर देखा जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँगी तो ये बेस आपका क्या है, परपेंडिकुलर है।
सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये देखना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप। यहाँ पे ये बेस नज़र आ रहा है लेकिन एंगल कहाँ पे है, ऊपर की तरफ। और ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब ये एंगल कहाँ होता है, इधर। ठीक है, इट मीन्स आपको अपोजिट लेके चलना पड़ेगा। जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है और जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस बन जाता है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, sin60। और sin60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3/2, √3/2। सो यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा, सो क्या आ जाएगी, SV = 6√3। इट मीन्स SV की वैल्यू हमारे पास आ गई, OV की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें SV की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो किसकी चाहिए, ST की। सो ST क्या हो जाएगा, सो ST = क्या हो जाएगा, 2 × 6√3 दैट इज 12√3 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास बेस भी है, हाइट भी है। बेस कितना हो गया, 12√3, हाइट कितनी हो गई आपकी, 6 सेंटीमीटर। अब 1/2 बेस इंटू हाइट की हेल्प से आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हो। सो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OST = क्या हो जाएगा, 1/2 ST इंटू OV, दैट मीन्स 1/2 इंटू 12√3 इंटू 6। सो यहाँ से 2 1 जा 2 6 जा 6 6 जा 36, 36√3 और 36 को √3 की वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा, 1.73 = कितना आ जाएगा, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा, एरिया ऑफ से OSUT आपको पता है, θ/360 इंटू πr², दैट इज थीटा इज गिवन टू यू 120/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला नहीं गया है लेकिन फिर भी आप वैल्यू रखना 3.14, क्योंकि यहाँ पे देखना डेसिमल आ रहा है तो ये आंसर भी हमारा डेसिमल में आएगा। ठीक है, वैसे 22/7 रखोगे तब भी डेसिमल में ही आएगा, बट 3.14 ही आप रखे इस तरह के क्वेश्चन में। इंटू r² मीन्स 12 × 12, 12 × 12, r = 12 सेंटीमीटर। सो 12 × 12 क्या आ जाएगा, लिख ही देती हूँ, 0 to 0, 12 1 जा 12 3 जा, दैट इज 1/3 इंटू 3.14 इंटू 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। फर्दर आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 6 जा 3 8 जा। ठीक है, सो यहाँ पे 3.14 की मल्टीप्लाई करोगे 48 से तो आपके पास क्या आएगा, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या आपका, SUT। हाँ जी, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था आपका, 150.72 माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150। हाँ जी, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। इसमें मेन क्या था, देखो पूरा प्रोसेस वैसा ही था, बट यहाँ पे सिर्फ आपका जो एंगल है वो 120 दे दिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये बात आपको भूलनी ही नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर 8 में हमने थीटा की वैल्यू निकालना, ये जो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये सब जो हमने निकालना सीखा था वो कहीं भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें हाइट चाहिए थी तो हमने निकाला, और हमें बेस चाहिए था विद द हेल्प ऑफ थीटा, जो भी एंगल आपको गिवन था, और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री था उसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। तो ये बातें आपको बिल्कुल माइंड में सेट रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।